हेलो एवरीवन। बीपीएससी वर्सेज यूपीएससी, यूपीएससी वर्सेज बीपीएससी और अदर पीसीएससी एग्जामिनेशन किसकी तैयारी करें? अभी हाल ही में यूपीएससी का रिजल्ट आया है। कोट पैंट पहने और साड़ी पहने सक्सेसफुल कैंडिडेट आने वाले न्यू कमर को लुभा रहे हैं कि और यूपीएससी ज्वाइन करो। संघ लोक सेवा आयोग का जो वो बड़ा सा लाइन लिखा रहता है उनके बाउंड्री के पास, वहां पे जो फोटो खिंचवाया जाता है इंटरव्यू देने वाले स्टूडेंट के साथ, और वो जब सिलेक्शन के बाद हमारे सामने आता है तो मन में एकदम मन में एक अलग से, आंखों में एक अलग से चमक आ जाती है कि काश वहां पे हम भी होते और हम भी यूपीएससी क्वालिफाई कर गए होते। आज इसी वीडियो में आप जो नए बिल्कुल फ्रेश ताजे प्यारे प्यारे जो स्टूडेंट हैं जो निकल के आ रहे हैं उनके लिए ये वीडियो है स्पेशली कि आपको क्या करना है। आप में से कई स्टूडेंट पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं स्टार्टिंग से ही, कई स्टूडेंट यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं। आज इस वीडियो में बताएंगे, मैंने 3 पॉइंट सिर्फ रखा है कि यूपीएससी और बीपीएससी दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है, कौन आपको ज्यादा सेटिस्फाइड कर सकता है, इसके बाद मेहनत किसमें ज्यादा है और रिजल्ट की श्योरिटी किसमें अधिक है। यही है ना, रिजल्ट की श्योरिटी किसमें है। अब आपको उसके बाद फाइनल तो कंक्लूड करेंगे इस आंसर को, क्वेश्चन आंसर को, कि फिर करना क्या चाहिए। राइट, देखो ऑब्वियसली यूपीएससी के अंदर जो पोस्ट है ना उसकी तुलना पीसीएस का कोई भी पोस्ट नहीं कर सकता। स्टार्टिंग के जो पोस्ट है जो भी वहां पे है वो यूपीसीएस कभी उसके कंपेयर नहीं कर सकता, ये पहली बात है। वो ऑल इंडिया सर्विस के अंदर जो 2 पोस्ट उसके आते हैं, इसके अलावा जो भी पोस्ट आपको यूपीएससी के थ्रू मिलता है उसकी चार्मिंग अलग है, उसकी ब्यूटी अलग है, और उसके बाद ही कहीं ना कहीं पीसीएस फिट बैठता है। तो पहली बात की जो यूपीएससी की सीट है या यूपीएससी जो आपको पोस्ट देती है, आप उससे किसी भी पीसीएस के पोस्ट की तुलना नहीं कर सकते। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। अब कई बार क्या होता है, कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि हमें अपना स्टेट कैडर तो मिलेगा नहीं, और स्टेट कैडर मिला ही नहीं तो हम अपने गांव वाले को कैसे दिखा पाएंगे कि हम इतने बड़े तोप हैं। समझ में आ रहा है कि आईएएस बन गए, आईपीएस बन गए, नागालैंड भेज दिया, तमिलनाडु भेज दिया, तो वहां कैसे दिखाएंगे कि देखो मेरे पास इतने फोर्स है हमारे पास, हमको इतना तामझाम वाला ऑफिस मिला है, क्योंकि गांव वाले उठ के तो जाएंगे नहीं। ये भी बड़ी एक विडंबना है, ये भी एक बड़ी समस्या है कि यूपीएससी की तरफ कुछ स्टूडेंट नहीं जा पाते। खैर, तो यूपीएससी की सीट के साथ पीसीएस की तुलना हम नहीं कर सकते, एक चीज। अब सवाल उठता है मेहनत किस बात का। देखो एक बात बताओ, आप लोग में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो यूपीएससी निकालना चाहते हैं, लेकिन स्टार्टिंग से ही लगता है यूपीएससी निकालना है, वहां तो बहुत मेहनत करना होगा, वहां ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, फलाना ढिमाका क्या क्या नहीं करना है, तब जाके यूपीएससी निकलती है। तो क्या पीसीएस बच्चों का खेल है? पीसीएस निकालना बच्चों का खेल है? अब मुझे ये बताइए, जब पीसीएस निकालना बच्चों का खेल नहीं है तो वहां पर भी आपको पढ़ना है, आपको एक अच्छे लेवल पे आना पड़ेगा, तब जाके आप उस एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे, एटलीस्ट मेंस और इंटरव्यू। चलो पीटी में तो कभी कभी क्या होता है कि दरोगा की तैयारी में भी बीपीएससी निकल जाती है, वो एक अलग बात है। इस टॉपिक पे भी अभी लास्ट में इसी पे बात करेंगे। लेकिन आप अभी फ्रेश हो, एनर्जी से भरपूर हो, मतलब एकदम लबालब जिसको कहते हैं ना एनर्जी के साथ, वो लबालब है, तो उसको हल्के में क्यों खर्च करना है? वहां खर्च कीजिए ना जहां पे जो आप सपना देखना चाहते हो, ऊंचा सपना देखो ना। आप क्यों नहीं यूपीएससी के अंदर हिट करते हो स्टार्टिंग में? आप सोचो कि यूपीएससी के अंदर हिट करने में क्या दिक्कत है। थोड़ा सा जो पीसीएस का लेवल है वहां से थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा, ज्यादा ऊपर नहीं जाना पड़ता है। ये एकदम से भ्रम है, हो सकता है आपको कोई डरा रहा होगा या गलतफहमी होगी, एकदम से भ्रम है। उसी किताब के साथ कुछ और ऐड करके आप यूपीएससी के एग्जामिनेशन में प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू क्लियर कर सकते हैं। और जब आपने पीसीएस और यूपीएससी का फील्ड चुना है तो डर किस बात का है? डर किस बात का है ये मुझे बताओ। सवाल ही नहीं उठता है डर उठने का। हमें वो करना है, हमें आईएएस बनना है, हमें आईएएस आईपीएस बनना है। हम फर्स्ट बात मतलब हम पहले ही हिट करेंगे आईएएस में ना, कि तुरंत कुछ ही साल के अंदर हमको डीएम का जगह मिल जाए।
तुरंत हमको एसपी का पोस्टिंग हो जाए, कि हम स्टार्टिंग में ही एसडीएम और डीवाईएसपी की तैयारी करेंगे कि हमको वहां पहुंचते पहुंचते बुढ़ापा हो जाए। कई लोग तो रिटायर भी कर जाएंगे, कोई ठीक है, अगर लास्ट वाले एज में हुआ है 60-62 होते तो कहानी खत्म हो जाएगी। तो वो जो पोस्ट है उसकी चार्मिंग अलग है, तो वो थोड़ा सा आपसे मेहनत अलग मांगता है, बस इतना ही अंतर है। वो सारे प्रोसेस प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू पे आप यहां भी गुजर रहे हैं, यहां से अपने आप को, जैसे मान लो यहां पे पीसीएस है, आपको यहां पे आना है, तो थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट करना होगा, एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल, एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा फोकस होके आप यूपीएससी को क्रैक करिए, आप यूपीएससी को क्रैक करिए। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है जिसमें अधिक लोगों को विवाद हो सकता है, बट मैं बिल्कुल श्योर हूं इस बात को लेकर कि यूपीएससी निकालना पीसीएस निकालने से ज्यादा श्योर है। कि आप लोग जो कहना है कह सकते हो, लेकिन इस बात का चैलेंज है और कोई प्रूफ कर दे कि ये बात गलत है तो हम मान जाएंगे। जिस भी लेवल पे डिस्कशन करवाना है आप करवा सकते हैं। यूपीएससी एग्जाम निकालना बीपीएससी या कोई अदर पीसीएस से ज्यादा श्योर है, और आप यूपीएससी का एग्जाम 2 बार निकाल लोगे तब तक पीसीएस का एग्जाम एक क्लियर नहीं होगा। वो 1 साल में एग्जाम क्लियर करके रिजल्ट देके आपके हाथ में पकड़ा देती है, दूसरे साल का भी लगभग एग्जाम करके हाथ में पकड़ा देगी। यहां पीसीएस चलता ही रहेगा, हो सकता है कैंसिल भी हो जाए, बीच में होता ही रहता है, लेकिन यूपीएससी के साथ ऐसा नहीं होता है। और बीपीएससी का जो रेट है क्वेश्चंस ऊपर नीचे करने का या किसी भी पीसीएस का, वो अजीब लेवल का है। सीडीपीओ का पेपर उठा लीजिए और 67 का पेपर उठा लीजिए, तुलना कर लो कितना अंतर हो जाता है। ये फ्लक्चुएशन आपको यूपीएससी के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। यूपीएससी एक स्टैंडर्ड पे चलती है। यूपीएससी के लिए जो कुछ बेसिक किताबें हैं उसको करोगे तो वहां से सवाल आएगा, नहीं आने का कोई सीन नहीं है। यूपीएससी ज्यादा प्रिडिक्ट कर सकते हो आप वहां पे सवालों को, आप वहां पीसीएस से ज्यादा अंदाजा लगा सकते हैं। यूपीएससी इस पर्टिकुलर हिस्से से सवाल पूछ सकती है, क्योंकि यूपीएससी अनाप शनाप टाइप के सवाल नहीं पूछती है। यूपीएससी हर सब्जेक्ट में वही सवाल पूछती है जहां थोड़ा सा आप बोर हो जाते हो। कहा भी जाता है जब आप किताब पढ़ रहे होते हैं, वो हिस्सा जो पढ़ने में आपको अच्छा नहीं लगता, वहां अलर्ट हो जाइए, यूपीएससी का सवाल वहीं से बनेगा। यूपीएससी आपको शब्दों में से उलझाने का काम करती है। यूपीएससी के क्वेश्चन के अंदर आंसर होता है। अगर आप एनालाइज करना सीख जाएंगे, उस क्वेश्चन के अंदर ही आंसर होता है। उसका जो कूट वाला सवाल होता है, वो सवाल ही आपको आंसर के नजदीक पहुंचा देता है, यदि आपने उस लेवल पे मेहनत की है। तो मेंस की भी बात करेंगे तो यूपीएससी के मेंस में आपको ज्यादा मेहनत करनी होगी, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। लेकिन वहां पर भी आप अगर थोड़ा सा एफर्ट ज्यादा कर दे, 1 साल के अंदर प्रॉपर नौकरी के साथ आप अपने जगह पे होंगे। और बीपीएससी में ये और पीसीएस कोई अदर पीसीएस में आपको एक लंबा टाइम लगेगा। आप सोचो श्योर कौन है। आप सोचिए कि जहां पे आप 2 साल, अगर मान लो बीपीएससी या कोई भी पीसीएस, यूपीपीएससी, झारखंड जो भी उठा लीजिए, एक बार नहीं होता, आप दोबारा अटेम्प्ट लेते हैं, एक लंबा टाइम जाता है। वही वहां पे जहां पे एक बार में आप पीसीएस का पूरा प्रोसेस पूरा करेंगे, वहां पे 2 से 2.5 एग्जाम हो जाएगा, तो कम से कम 2 एग्जाम तो वहां पर भी आप दे दोगे, और एक में नहीं हुआ दूसरे में हो जाएगा। तो वहां पे स्ट्रेस ले रहे हो, तो कम टाइम में अगर स्ट्रेस ज्यादा भी हो रहा है तो आउटपुट तुरंत मिलके आ रहा है और एक बेहतर आउटपुट नजर आ रहा है। अब कंपेयर कीजिए कि कौन बेहतर है। अब सवाल है कि आपको क्या करना चाहिए। तो डेफिनेटली आपको यूपीएससी के लिए जाना चाहिए। आपके अंदर गट्स है, आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं, आप इस तरह के जॉब को चाहते हैं कि वो हमारा बने, उस पोस्ट पे हम बैठें, तो आपको पीसीएस के पहले यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए। इसमें कोई भी दो राय और कोई भी डाउट नहीं है। और जो यहां 5 साल में झंझट लोगे, टेंशन लोगे, तनाव लोगे, होगा कि नहीं होगा, फलाना हो गया, ढिमाका हो गया, बेईमानी हो गई, क्वेश्चन आउट हो गया, क्वेश्चन कैंसिल हो गया, कोई तामझाम नहीं है। बड़े प्यार से पढ़िए, 1 साल पढ़िए, 2 साल पढ़िए, यूपीएससी के अंदर रैंक लेके आइए, सिलेक्शन लीजिए, बस मजे कीजिए। उसके बाद
इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं है। आप बिलीव कीजिए इस बात का, इतना ही है, इससे ज्यादा यूपीएससी नहीं है। डरने की कोई जरूरत नहीं है, ना ही निगेटिव मार्किंग से, ना ही सीसेट से और ना ही इसके मेंस के पेपर से। एक बार अंदर चले जाएंगे, उस तैयारी का पूरा मन बना के और पूरा एक लगन लगा दोगे, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालने वाले का तो वहां पे तांता लगा रहता है। पीसीएस के अंदर ओल्ड एज वाले का लिस्ट होता है, वहां पे फ्रेशर्स का लिस्ट होता है। तो आप सोचिए कि क्या होगा अगर आपने थोड़ा भी एफर्ट कर दिया अच्छे से। तो इसलिए बेहतर है कि अगर कंक्लूड करिएगा, तो अगर आप बिल्कुल नए हैं, एकदम स्पार्किंग एज वाला कंडीशन है, एनर्जी के साथ लवालब है, यूपीएससी के लिए अप्रोच कीजिए। उसके बाद खुदा ना खासा नहीं हुआ, दिक्कत हुई, तब आ जाना पीसीएस में, उसी पे हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।